ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, एक मशहूर कहावत है कि ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। शिक्षा हमारे व्यक्तिगत और करियर के विकास, हमारे नैतिक मूल्यों को स्थापित करने, अर्थव्यवस्था के विकास और एक मजबूत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोताओं के लिए विभिन्न शैक्षिक जानकारियां लेकर आते हैं, जिनका लाभ उठाकर आप अपने करियर को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन जारी। इग्नू ने एक्टिवेट किया दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम्स की फीस और फॉर्म भरने का लिंक। इग्नू कर रहा है हिंदी पखवाड़े का आयोजन और इग्नू में मनाया जा रहा है पोषण माह 2023। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशंस अभी भी जारी हैं। जो छात्र इस सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते हैं। आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को छोड़कर इग्नू के अन्य सभी ODL व ऑनलाइन प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आप लॉग इन करें ignuadmission.samarth.edu.in पर व ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आप लॉग इन करें ignuiop.samarth.edu.in पर। हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 है। एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in। दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम्स में बैठने वाले ODL छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। इग्नू में दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जाम्स 1 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 के दौरान आयोजित किए जाएंगे। छात्र अपने टर्म एंड एग्जाम फॉर्म, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म 30 सितंबर 2023 तक बिना किसी लेट फीस के जमा कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को www.exam.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। छात्रों से अनुरोध है कि वे एग्जाम फीस भरने से पहले संबंधित गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अगर आप इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं, तो दिसंबर टर्म एंड एग्जाम्स 2023 के लिए आपको hall_ticket.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्र इस लिंक पर जाकर अपने एग्जाम फॉर्म और एग्जाम फीस 5 अक्टूबर 2023 तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा इग्नू मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है।
इस वर्ष भी ये आयोजन 19 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 के दौरान किया जा रहा है। इस दौरान विश्वविद्यालय के अकादमिकों तथा नियमित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी हिंदी पखवाड़े के अंतिम दिन पर किया जाएगा और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के राजभाषा प्रकोष्ठ से हिंदी अधिकारी श्रीमती कंवलजीत कौर ने हमें बताया। हिंदी दिवस का आयोजन जो किया जाता है, असल में संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था। इसीलिए देश के सभी सरकारी संस्थानों में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस बार जो था हिंदी दिवस समारोह 2023 का जो शुभारंभ था, ये न सिर्फ हिंदी दिवस समारोह के रूप में बल्कि तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के रूप में भी इसका जो शुभारंभ था वो पुणे से हुआ था। शिव छत्रपति स्टेडियम से भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी का अनुसरण करते हुए फिर आगे सभी संस्थानों ने अपने अपने संस्थानों में अपने तिथियों अनुसार इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और इसी के मद्देनजर हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा 2023 का आयोजन 19 सितंबर से 29 सितंबर तक किया है। भारत सरकार के महिला एवं बाल मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पोषण अभियान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंतर्गत डिसिप्लिन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज द्वारा पोषण माह 2023 मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत इग्नू द्वारा अपने स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2023 तक JPG फॉर्मेट में अपनी एंट्रीज nutritionalsciencesignu@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह आप फॉरेन लैंग्वेजेस में अपना करियर बना सकते हैं। आज ऐसी कई फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिन्हें सीखने के बाद आप अच्छी सैलरी पा सकते हैं। इनमें चाइनीज मैंडरिन लैंग्वेज पहले नंबर पर आती है। अगर आप भी फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत आउटसोर्सिंग वर्क का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 14,000 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। जैसे जैसे भारत में विदेशी कंपनियों का कामकाज बढ़ रहा है, वैसे ही फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। आज ऐसी कई फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिन्हें सीखने के बाद आप अच्छी सैलरी पर काम कर सकते हैं। भारत में नौकरी के अवसर देने वाली प्रमुख विदेशी भाषाओं में जर्मन, मैंडरिन चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, कोरियाई और स्पेनिश भाषाएं शामिल हैं। होटल एंड टूरिज्म, सरकारी विभागों में ट्रांसलेटर, MNC कंपनीज, मीडिया मैनेजमेंट, ऑनलाइन कस्टमर केयर सर्विसेज समेत आप कई जगहों पर काम कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप फॉरेन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से लेकर डिग्री और एडवांस डिग्री जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर हम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो इसकी अवधि 6 महीने से 1 साल तक की होती है। वहीं डिप्लोमा 1 से 2 साल का होता है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वो 3 साल की होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल की अवधि निर्धारित है। आप फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स करके कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से प्रोफाइल्स हैं जिन पर काम करके आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग प्रोफेशन की। फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो टीचिंग एक बेहतरीन जॉब ऑप्शन हो सकता है।
इसके लिए आप PhD के साथ नेट क्वालिफाई करके टीचिंग प्रोफेशन में आ सकते हैं। आप एक इंटरप्रेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इंटरप्रेटर बनने के लिए आपको 2 या इससे अधिक भाषाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए। फिर बात आती है ट्रांसलेटर्स की। कई कंपनियों को अपने बिजनेस पार्टनर्स या क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है। आप रेगुलर, फुल टाइम या पार्ट टाइम ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। एक अच्छे ट्रांसलेटर को भाषाओं के अलावा संबंधित विषय की जानकारी भी होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि ऐसी कई एजेंसीज हैं जो फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को ट्रांसलेटर्स के रूप में हायर करती हैं। फिर बात करते हैं BPO सेक्टर की। भारत में BPO इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज के स्किल्ड प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। ये लोग डेटा प्रोसेसिंग से लेकर दूसरे जॉब्स में बखूबी अपनी काबिलियत साबित करते हैं। इनके अलावा आप फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस में काम करना चाहते हैं तो आप विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, विश्व बैंक और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि किस तरह आप फॉरेन लैंग्वेजेस में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करके डिफरेंट प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय हो चला है रोजगार संबंधित जानकारी का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट के 450 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन सभी पदों के लिए 4 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rbi.org.in पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप इन पदों के लिए 16 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.iitk.ac.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है कुछ विशेष ऐतिहासिक तथ्यों से आपको अवगत कराने का हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक में। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ऐसा पहला मौका था जब संविधान सभा में देश के नाम को लेकर चर्चा हुई थी। इस सभा में अंबेडकर समिति ने 2 नाम इंडिया और भारत सुझाए थे। 19 सितंबर 2000 को कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक्स में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडलिस्ट बनी। 20 सितंबर 1946 को पहले वार्षिक कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इस फिल्म समारोह का समापन 5 अक्टूबर 1946 को हुआ था और इस समारोह में 21 देशों ने अपनी फिल्में प्रदर्शित की थीं। 21 सितंबर 2000 को भारत और ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 22 सितंबर 1888 को लोकप्रिय नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का पहला प्रकाशन शुरू हुआ था और 23 सितंबर 1908 को आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका।
श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा